A very good afternoon to all of you. As you guys know that कि मैंने थंबनेल में आप लोग को थंबनेल आपको सेंड कर दिया था and we are about to start a new topic from today onwards. The topic is theory of income and employment and I have shared this picture with you guys. मेरा नहीं, अंकल जी का पिक्चर देख रहे हो साइड में, ये अंकल जी का पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. सर ये अंकल हैं कौन? ये अंकल हैं कौन? ही इज जे एम कीन्स. कौन है ये? अरे मेरे भाई सही से हो जाओ. जे एम कीन्स. सर इन्होंने क्या करा जो आपने इनकी फोटो छाप दी यहाँ पे? इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो बोलते हैं कुछ लोग, मॉडर्न भी बोलते हैं इनको. तो सर ये इतना बड़ा इनका नाम, इतना मतलब इज्जत क्यों दिया गया? आपने आज तक कोई भी थ्योरी बनाई और लेकिन उसमें आपने इकोनॉमिस्ट का फोटो नहीं डाला. हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल का फोटो डाला था, मगर उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी फोटो नहीं डाला. तो इतना इनको इज्जत क्यों दिया गया? क्योंकि जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो ना आज, ये चैप्टर को दूसरे भाषा में बोलते हैं केनेशियन थ्योरी. क्या बोलते हैं? केनेशियन थ्योरी. सर इतना बड़ी थ्योरी की नाम ही इनके नाम से रख दिया गया. यस, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स का पूरा एक मतलब कि लोगों की सोच को चेंज कर दिया था. सर क्या थी सोच? तो मैं आपको बताता हूं पुराने जमाने की सोच क्या थी और इन्होंने क्या अपनी सोच डाली जिनके वजह से इनका नाम इतना हो गया और इनकी थ्योरी को इतनी इज्जत मिली. तो क्या था सर इनका? बात सुनो. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या सोचते थे? सर क्लासिकल बोले तो पुराने जमाने के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका क्या सोचना था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये लोग सोचा करते थे कि भाई एक इकोनॉमी में जब लोग सेविंग्स करेंगे, क्या करेंगे? सेविंग्स करेंगे. क्या कुछ दिक्कत हो रही है? ओके, तो ला के दिए ना, सीधा रख दो ऐसे करके. दोनों तरफ से रखा जा सकता है, तीनों तरफ से. ओके, हो गया. ठीक है, सुनो अब ध्यान से. पहले इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की क्या थॉट थी? उनकी थॉट थी कि भाई इकोनॉमी में जितना ज्यादा सेविंग्स होगा उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा और उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि उन लोग सोचते थे कि इकोनॉमी के लिए सेविंग्स क्या है? एक वरदान है. क्या सोचते थे? सेविंग्स इज अ वरदान. उनके लिए ब्लेसिंग्स मानते थे पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट. ये चीज सबकी सोच में थी कि भाई एक इकोनॉमी जहां पे ज्यादा लोग सेविंग करते हैं वो इकोनॉमी तरक्की होती है, उस इकोनॉमी में लोग फलते फूलते हैं. लेकिन जेम कीन्स ने अपनी थ्योरी लाई. लाने के बाद उन्होंने बोला भाई सेविंग्स एट इंडिविजुअल लेवल इज अ ब्लेसिंग बट एट एन इकोनॉमिकल लेवल, ग्लोबल लेवल, एग्रीगेट लेवल पे इट्स अ कर्स. अगर आप पूरे इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप देखो, अगर सारी इकोनॉमी के लोग सेविंग करने लग जाएं तो वो इकोनॉमी तरक्की नहीं करेगी, वो इकोनॉमी डूबती चली जाएगी. मतलब समझ में नहीं आया सर हमें? आपने तो अभी बोला कि ब्लेसिंग्स है सेविंग्स. हम भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेविंग्स ब्लेसिंग है. यस, आप लोगों ने सही पढ़ा, सेविंग एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे. अगर मान लीजिए खड़गपुर के, क्या इंडिया के सारे लोग पैसा बचाना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे? पैसा बचाना. लोग खर्चा ही नहीं करें. क्या नहीं करे? अगर लोग खर्चा नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर अपना सामान बेच पाएगा? प्रोड्यूसर अगर अपना सामान नहीं बेच पाएगा तो क्या वो प्रोडक्शन करेगा? अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट होगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों की कमाई होगी? कमाई नहीं होगी तो सेविंग्स गया भाड़ में. जो आप सेविंग्स बचा के रखे हो वो सब सेविंग्स सत्यानाश या राम राम सत्यानाश सत्य है. बीच में आवाज क्रैक हो रहा है. कोई बोल रहा है क्या? निमेश बोल रहा है, उसका तो भरोसा नहीं मेरे को. अरे भाई, और किसी को दिक्कत हो रहा है तो बता दो मेरे भाई लोग. और किसी को दिक्कत है क्या? सर आपका, हाँ दीपक, वॉइस क्रैक हो रहा है. हाँ भैया, मतलब बीच बीच में ना पूरा आपका मतलब वीडियो ही रुक जा रहा है. वॉइस क्रैक नहीं हो रहा है, वीडियो ही रुक जा रहा है. फिर थोड़े सेकंड बाद फिर आप आवाज आ रहा है.
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप तभी बोले ना इंडिविजुअल। जेएम कीन्स ने, तो जेएम कीन्स ने हम लोगों को ये बात बताई कि भाई इकोनॉमी के हिसाब से सेविंग इज नॉट अ गुड थिंग। तो इनकी थ्योरी बेसिकली थी क्या? इनकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी में दो चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ, जिसमें आपका एक आपको बोलते हैं इनकम और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। तो आइए इनकी स्टडी को जानने से पहले इनकी सारी बातों का और सारे अजम्पशंस को हम लोग नोट डाउन कर लें। ये मैंने नोट्स इसके निकाले हैं, ये आपके इसके संदीप गर्ग के नोट्स हैं, ये आप देख सकते हो। ये सारी बातों को मैं डिस्कस यहाँ पे करूंगा, एक एक बात को हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर? पेज नंबर 7.1। चलिए, 7 नहीं है आप लोग का? 7 नहीं है क्या? हाँ, वही उसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट टॉपिक का जो फुल नेम है वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? एक्चुअली यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसका एक चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो ये टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आप लोग सुनिएगा, क्या कहा जेएम कीन्स भाई ने। जेएम कीन्स ने कहा एक इकोनॉमी में दो चीजों पे आप लोग को ध्यान देना है, एक है एग्रीगेट डिमांड और एक है एग्रीगेट सप्लाई। एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होता है जब इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक हो जाए। अब बात आती है, सर ये आपने क्या बोला एग्रीगेट डिमांड, आपने क्या बोला एग्रीगेट सप्लाई, और क्या होता है इससे? तो सुनो, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है पूरी इकोनॉमी का डिमांड। सर हमने बचपन में पढ़ा था मार्केट डिमांड। क्या मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड सेम है? नहीं भाई, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड सेम नहीं है। मार्केट डिमांड एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर मार्केट का डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी का डिमांड, पूरी इकोनॉमी इंडिया में टोटल कितना डिमांड किया जा रहा है। अब इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, सुनो। इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर 4 सेक्टर है, 3 सेक्टर है। प्रोडक्शन सेक्टर नहीं, एक्सपेंडिचर करने वाले सेक्टर। डिमांड कौन करता है? खर्चा करने वाले लोग ना कमाने वाले लोग? सर खर्चा करने वाले लोग। खर्चा करने वालों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 4 कैटेगरी में। सर क्या कैटेगरी है? एक कैटेगरी को बोलते हैं हाउस होल्ड। याद आ गया सर, याद आ गया, आपको आगे बोलने का जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? फर्म। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट। और चौथा क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब याद करो नेशनल इनकम की बात, याद आ रहा है? हाउस होल्ड क्या खर्चा करता था? सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। का बात कर रहे हो, ऐसा भी करता था क्या? अरे एक्सपेंडिचर मेथड याद करो नालायकों, एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें मैंने बोला था उसको डिनोट करते हैं सी से। किससे? सी से। सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कंजम्पशन। सी फॉर कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके सर, समझ में आ गया सर, कुछ और समझाने का जरूरत नहीं है हम लोग को। फर्म क्या खर्चा करता है? फर्म खर्चा करता है इन्वेस्टमेंट्स। क्या करता है? इन्वेस्टमेंट, जिसको आप लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हो। हाँ सर, याद आ गया सर। गवर्नमेंट के खर्चे को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं मतलब लड़की एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ी नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आया इतना दिन ऑनलाइन क्लास में। अरे मेरे भाई, बाकी बच्चा लोग टॉपिक्स पे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है, टॉपिक्स पे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है, एक्सक्यूज पा लिए तुम लोग। व्हेन यू सर्च फॉर द एक्सक्यूज ना, टॉपिक छूट जाता है। अब पढ़ रहे हो ना, अब बातों को भूल जाओ, टॉपिक पे ध्यान दो अभी, ठीक है? वो टॉपिक फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग। इस टॉपिक पे पहले ध्यान दो। 4 तरह के खर्चे होते हैं, एक कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा नेट एक्सपोर्ट्स। क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। ओम और मनीष तो बोलना भी मत सर, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि तुम लोग ये वाला क्लास आके करा है। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। तो बेसिकली इकोनॉमी में 4 खर्चे हैं, एक है कंजम्पशन, एक है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीगेट डिमांड में कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आप बोलोगे कि सर एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट डिमांड को ऑल्टरनेटिवली क्या बोला जाता है? इसको ऑल्टरनेटिवली बोला जाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो बच्चे लोग कंफ्यूज मत हो जाना कभी कि एग्रीगेट डिमांड कहीं दिया हुआ है, कहीं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा एडी और एई। ये दोनों चीज क्या है भाई लोग? सेम है। तो कितने खर्चे होते हैं सर? 4। बेसिकली सी प्लस सर आपका आई। आवाज फिर चला गया। फिर चला गया? ओके वेट करना। फिर से वीडियो पॉज हो गया भैया। ओके 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 ठीक। एग्रीगेट डिमांड में सी प्लस आई, तीसरा आ गया आपका प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये 4 खर्चों को मिला के बनता है एग्रीगेट डिमांड। सर समझ में आ गई बात हम लोग को? एडी का मतलब क्या है? कोई भी आपसे पूछेगा तो एडी का मतलब सर जो पैर के नीचे होता है। नहीं रे मेरे भाई, वो एडी है, ये एडी है। एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम माइनस एम। तो ये 4 खर्चों को मिला के एग्रीगेट डिमांड होता है। सर समझ में आ गया सर हम लोग को बात। लेकिन जेएम कीन्स भैया ने बोला मेरा बच्चा लोग का इतना दिमाग नहीं है, उन लोग का दिमाग थोड़ा छोटा है, उन लोग को सिंपल कर दो पढ़ाई को। क्या कर दो? सिंपल कर दो। और बोलो कि इकोनॉमी 2 सेक्टर मॉडल है। कौन सा मॉडल है? 2 सेक्टर मॉडल। मेरे भाई लोग, आप लोग बताओगे, बहनों भाइयों, आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन सा सेक्टर होता है? चलो जी चैट बॉक्स में आग लगा दो तुम लोग। कौन कौन सा सेक्टर होता है 2 सेक्टर मॉडल में? कौन से 2 सेक्टर्स होते हैं? चलो जी, मनोज का आंसर आया हाउस होल्ड। अरे दो मेरे भाई, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। दीपक कहता है फर्म्स एंड हाउस होल्ड। नालायक मनोज। दीपक फर्म्स होता है, फर्म्स होता है दीपक, नालायक। ये देखो रवि का आया, प्राइवेट पब्लिक। वेरी गुड रवि। और बच्चा लोग बताओ। रिजवान बोलता नहीं सर हाउस होल्ड फर्म ही होता है। वाह रिजवान। अरे सोच भाई सोच, क्या होता है? अरे तुम लोग भी बताओ क्या होता है? ए देखो वंशी नालायक मैं तुम लोग को चमका रहा, तुम लोग गलत आंसर देना भी शुरू कर दिए। हाउस होल्ड और फर्म ही होता है मेरे भाई। कहां से प्राइवेट पब्लिक में आ गया भाई तुम लोग? अरे भाई ठीक है, आप प्राइवेट बोल रहे हो हाउस होल्ड को। पब्लिक कौन है? पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट नहीं आता है 2 सेक्टर मॉडल में। 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं सर। कौन कौन से सेक्टर होते हैं? वन इज हाउस होल्ड, अनदर इज फर्म। अब मेरे को बताओ जी आप लोग, हाउस होल्ड के खर्चे का नाम क्या था और फर्म के खर्चे का नाम? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप देख सकते हो स्क्रीन में, आप देख देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस होल्ड के खर्चे का नाम कंजम्पशन। इधर आओ। हाउस होल्ड के, अरे ये ओइशी का दिक्कत कर रहा है बार बार। क्या हो रहा है ओइशी? क्या हो जाता है भाई? आज क्या नेटवर्क थोड़ा डाउन है क्या मेरा? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट ठीक है सुन लो। हाउस होल्ड के खर्चे का नाम कंजम्पशन, फर्म के खर्चे का नाम इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली क्या हो गया सर? एडी का मतलब हो गया सी प्लस, नहीं आ रहा है? ओके ओके वेट। अब आया आवाज? आ रहा है? ठीक। एक तो कान में लगा के रखो, थोड़ा सा इरिटेट होगा बीच बीच में, आवाज एकदम स्लो कर दे। ओके ठीक है ओइशी, ठीक है। क्या करेगी बच्ची? सुनो ध्यान से। तो बेसिकली एडी में जेएम कीन्स ने कितने सेक्टर को लिया सर? 2 सेक्टर को लिया। एक आपका हाउस होल्ड, दूसरा आपका फर्म। तो क्या हो गया भाई एडी का मतलब? सर एडी का मतलब हो गया सी प्लस आई। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एडी, तो आप बोलोगे सी प्लस आई। अच्छा एक टफ क्वेश्चन पूछूं? चलो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एई? इसका फुल फॉर्म, इसका क्या होगा फॉर्मूला? नालायक, जब एडी का मतलब सी प्लस आई है तो एई का मतलब भी सी प्लस आई होगा। तो इसका भी मतलब सी प्लस आई है। ओके सर, ओके समझ में आ गया। ओके सर समझ में हम लोग को आ गया। आप ऐसे आप कंफ्यूज करोगे सर कैसे दिमाग काम करेगा? मेरे भाई यही तो बात है ना। एडी का मतलब सी प्लस आई, एई का मतलब सी प्लस आई, सी का मतलब कंजम्पशन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट।
ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई का। किसका आता है? एग्रीगेट सप्लाई। इसको हम लोग ऑल्टरनेटिवली बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं इसको ऑल्टरनेटिवली हम लोग? नेशनल इनकम। ए नेशनल इनकम या एग्रीगेट सप्लाई, बोथ आर द सेम कंसेप्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया जाता है एएस। क्या बोला जाता है? एएस। इसको अल्टरनेटिवली आप एनआई भी बोल सकते हो, इसको डिनोट वाई से भी किया जाता है। समझ में आया? इसको एएस भी बोला जाता है, एनआई भी बोला जाता है और वाई भी बोला जाता है। तीनों जगह में सेम चीज है। सर एएस का मतलब आपकी कमाई कितनी है, आप कितना कमा रहे हो। तो एक इकोनॉमी में आप जो भी अर्न करोगे, आप एक इकोनॉमी में जो भी अर्न करोगे, उस खर्चों, उस कमाई को या तो आप कंज्यूम करते हो या तो आप जो भी, वेरी गुड, या तो आप उस पैसे को कंज्यूम करोगे या तो उस पैसे को आप सेव करोगे। मतलब कि एएस का मतलब हो गया सी प्लस एस। बताओ जी, तुम क्लियर है या नहीं है? अब दो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को बताना। एडी का मतलब क्या है? सर पैर के नीचे वाला, हट, सी प्लस आई। और एएस का मतलब क्या है? सी प्लस एस। तो ये दो कंसेप्ट आपको मैं अभी अभी समझा रहा हूं। एक्चुअली में एडी का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन जेएम किंग्स बाबा ने क्या बोला? बच्चा लोग को चाप देने का नहीं, चाप देने का दरकार नहीं, इसलिए बच्चा लोग के लिए क्या सिस्टम कर दिया उन्होंने? सी प्लस आई। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से मेरे को बच्चा लोग बताएगा, यहां तक कोई डाउट है क्या? तो भाई मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आपको दो चीजें मैंने बताई कि एडी का मतलब क्या है और एएस का मतलब क्या है। अब इनके जो कंपोनेंट्स हैं, आइए इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लें। सर क्या क्या कंपोनेंट्स? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंजम्पशन को। किसको? कंजम्पशंस को। सर कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन का मतलब आप लोग को पता है, ये प्राइवेट जो कंजम्पशन करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो भी सारे हमारे होते हैं, जो हम लोग खाते पीते हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर्स को हमने क्या कैटेगराइज करा है? यहाँ पे हमने सारे एक्सपेंडिचर्स को कैटेगराइज करा है कंजम्पशन में। ठीक है? कंजम्पशन जो होता है एक इकोनॉमी का, वो इकोनॉमी पैसा नहीं भी कमाए तो भी उसके इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। मतलब समझ में नहीं आया सर, अब क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में। आदमी कमाएगा नहीं तो कैसे खाएगा? अरे पुराना बचा कुचा बेच के खाएगा, लेकिन कुछ खर्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं बेसिक खर्चे, नेसेसिटीज। आपके पास कमाओ नहीं कमाओ, उतना तो आपको खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि आपकी इनकम, इनकम को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? वाई से। आपकी इनकम अगर जीरो भी हो तो आपका कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। मैं ले लेता हूं उसको 70। कितना लेता हूं? 70। कुछ भी आपका कंजम्पशन, कुछ ना कुछ आपका कंजम्पशन होगा। मैंने एग्जांपल में ले लिया 70। और सर जैसे इनकम बढ़ता है तो क्या होता है? जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। होता है या नहीं होता है? जब बच्चा लोग थोड़ा बहुत भी कमाता है तो लोग खर्चा भी क्या करता है? अपना बढ़ाने लगता है। सर पुराना खर्चा को तो बंद करके इसको कर लेंगे। नहीं मेरे भाई, ये सोचना भी मत। सर जब मैं कुछ नहीं कमाता था, मैं 70 रुपए खर्चा करता था, आज मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, मैं 70 ही खर्चा करके 30 बचाऊंगा। नहीं होगा। आपकी कमाई बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। सर कितना होगा? ये आप मान लो 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135। मतलब अब आपका इनकम बढ़ा तो आपके खर्चे भी बढ़ गए। बाकी का 35 अपना पुराना सेविंग्स में से निकालेगा, अपना जो बचा कुचा पैसा था पहले का उसको यूज करेगा। ये इकोनॉमी की बात हो रही है मेरे भाई। किसकी बात हो रही है? इकोनॉमी। इकोनॉमी अपने रिसोर्सेस को, अपने जो सेविंग्स है उसको बेचना शुरू करेगी। गोल्ड वोल्ड को बेच के अपना कमाई करेगी, अपना गुजारा करेगी। सर और इनकम बढ़ेगा तो 200 इनकम हुआ, खर्चा और बढ़ेगा, 200 हो जाएगा। मतलब कुछ समझ पा रहे हो? खर्चा बढ़ रहा है साथ साथ, सॉरी इनकम बढ़ रहा है साथ साथ खर्चा भी बढ़ रहा है। क्या सर ये ऐसा होता है? एग्जैक्टली यही होता है। लोगों की कमाई बढ़ती है तो ये मत सोचना। कल को एक लड़का डिसाइड किया कि सर मैं क्या करूंगा पता है, आज जो है मैं 50 रुपए डेली का खर्चा करता हूँ। मतलब महीना का कितना खर्चा करता हूँ मैं? 1500 रुपए मैं डेली का, महीने का खर्चा करता हूँ। अब मैं जो हूँ, मैं एक काम करूंगा, नौकरी करूंगा और मैं 3000 रुपए कमाऊंगा।
और मैं उसमें से 1500 खर्चा करके 1500 बचाऊंगा, पॉसिबल है? जब आप 3000 खर्चा करोगे, साथ में एक तो दोस्त भी आपका बन जाएगा। चल भाई, सर खुद का चल ही भाई। अगर कुछ आता होगा तो गाड़ी लेगा। अरे मेरे भाई, गाड़ी तो बात की बात है। आदमी जो 50 रुपया कंज्यूम कर रहा है ना श्रद्धा, वो बेसिक चीज कंज्यूम कर रहा है, एकदम बेसिक वाली चीज। अब जब पॉकेट में रोकड़ा आएगा तो शौक भी पैदा होंगे। पहले आलू चॉप से गुजारा था, अब क्या चाहिए? पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। एक्चुअली में नहीं चाहिए, लेकिन पैसा का गर्मी जो है आदमी की चाहत को बढ़ा देता है। तो देखो यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, और इनकम बढ़ेगा तो सर और खर्चे बढ़ेंगे, और इनकम बढ़ेगा तो सर और खर्चे बढ़ेंगे, सर और बढ़ेगा तो और बढ़ेंगे। सर कितने बढ़ेंगे? जब तक ये बढ़ता जाएगा तब तक वो बढ़ते रहेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? यस सर, ऐसा ही होता है सर। तो एक बात आप लोग देख रहे हो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कंजम्पशन है। इस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं पता है आपको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर मतलब क्या है सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन का? ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये कंजम्पशन इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। आप कमाओ या नहीं कमाओ, ये 70 रुपए या 70 करोड़ या 70,000 करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये बेसिक नेसेसिटी है, सर्वाइवल के लिए इतना रुपया तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। यानी कि जब इकोनॉमी की इनकम शून्य होती है तब भी कंजम्पशन होता है। उस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। याद रखना इस वर्ड को, ठीक है जी। सर ग्राफ बना के दिखाइए तो। सर गिराफ, गिराफ कैसा बनेगा? देखो मैं गिराफ बता रहा हूं आप लोग को, बच्चा लोग ग्राफ देखेगा, ठीक है? आप बात कर रहे हो सर, यस बोलो वाओ। वाओ। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में लिखेंगे इनकम को। किसको लिखेंगे? अरे सही से लिख भाई, आईकॉम नहीं, इनकम। या तो एक काम करते हैं, हाँ क्या बोल रहे हो? वाह वाह वाह, ये हो गया इनकम। और ये भाई करंट मारा, करंट नहीं मारा, ये लगा। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग कंजम्पशन। क्या लिख दे रहे हैं मेरे भाई लोग? कंजम्पशन। सर ग्राफ कैसा बनेगा? जीरो लेवल ऑफ इनकम में कंजम्पशन है या नहीं है? 70 है सर। तो यहां से स्टार्ट होगा, है ना? स्टार्ट होगा। इसको बोलेंगे कौन सा कंजम्पशन? कैसे डिनोट करते हैं इसको? डिनोट करते हैं सी बार से। किसी किताब में ये ए से भी डिनोटेड रहेगा, किसी किताब में ये सी बार से डिनोटेड रहेगा। कुछ कुछ किताब में ए लिखा रहता है, कुछ कुछ किताब में सी बार लिखा रहता है। अब ये बढ़ता जाएगा। क्या होगा? ये बढ़ता जाएगा। सर कितना बढ़ेगा? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होगा। सर आपने तो स्ट्रेट लाइन बनाई है। कीन्स ने कंजम्पशन को कांस्टेंट रेट में बढ़ता बताया है। किस रेट पे? कांस्टेंट रेट पे। देखो 65 65 करके बढ़ रहा है, आप नोटिस करोगे जो मैंने बढ़ाया है। पहले 65 बढ़ा, फिर 65 बढ़ा, फिर 65 बढ़ा, फिर 65, फिर 65 बढ़ा। मतलब हर बार ये कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है। इसलिए ग्राफ कैसा बन रहा है सर? ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मैं इसको ना एकदम स्ट्रेट लाइन कर दूंगा। सर कैसे करिएगा सर आप? मेरे पास ना एक चीज है, इसको बोलते हैं लाइन। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, देखो बोलो वाह। वाह सर ये कैसे किया सर आपने? थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, ठीक है। उसको हम लोग एकदम जोड़ देंगे। इधर आ जा भाई, ओ मेरे भाई इधर आ भाई। वो नहीं आ रहा है, ठीक है। जहां से वो स्टार्ट हुआ उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन मान लो। ये पॉइंट क्या हो गया मेरे भाई लोग? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओ भाई ठीक हो जा भाई, ठीक है। ठीक है सर समझ में आ गया, क्लियर है। अब आप नोटिस कर रहे होगे ये एक रेट में बढ़ रहा है। उस रेट को क्या बोलते हैं? उसको रेट को बोलते हैं एमपीसी। सर ये क्या नया टर्म है? चलो अब हम बताते हैं। इसको समझाने के लिए जेम कीन्स भैया ने एक टर्म लिया, उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी। सर प्रोपेंसिटी वर्ड कहां से आया? प्रोपेंसिटी वर्ड आया प्रपोर्शन से। कहां से आया? प्रपोर्शन से। सर प्रपोर्शन मतलब आप इनकम का कितना प्रपोर्शन कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं एवरेज
उसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है भाई? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट फॉर्म एपीसी। क्या बोलते हैं? एपीसी। सर मतलब क्या है सर इसका? स्क्रीन ब्लैंक हुआ, पता है। एपीसी का मतलब क्या है सर? एपीसी का मतलब है कंजम्पशन पर रुपी ऑफ इनकम, मतलब सी बाई वाई। हर टाइम पे प्रति 1 रुपए में, सॉरी, आप कितना रुपया कंज्यूम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कितना रुपया कंज्यूम कर रहे हो। मतलब सर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका इनकम 500 है, इनकम कितना है? 500, और आप इसमें कंज्यूम कर रहे हो 400 रुपीज, तो आपका एपीसी कितना हो गया सर? ये हो गया 400/500, दैट इज इक्वल्स टू 0.8। कोई यूनिट नहीं होता है प्रोबेंसिटी का, ये एक रेशियो है, और रेशियोज का याद रखना कभी भी यूनिट नहीं होता है, तो ये एक रेशियो है, इसका यूनिट नहीं होता है। इसके अलावा एक और प्रोपेंसिटी आती है, उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत ही सिंपल टॉपिक है मेरे भाई, बहुत सिंपल टॉपिक है, खाली एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते रहना। सारी टॉपिक्स ना वापस घूम घूम के वापस ये चीजें आएंगी, तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान देना। इसमें स्क्रीन में एकदम ध्यान अपना गड़ा कर रखना, वो वहां वो का है ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फॉर्मूला क्या है सर? इसका फॉर्मूला है एस बाई वाई। सर एस कहां से आ गया सर? एस का मतलब है सेविंग्स। एस का मतलब क्या है? सेविंग्स। क्या बात कर रहे हो सर? अच्छा एक तो बात आप बताइए सर हम लोग को, आप बोलते हो इनकम का मतलब वाई है ना? इनकम तो आई से होता है, लेकिन आई से इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वाई से इनकम है। ठीक है, ओके ओके, ये सब बात सब साइड और टॉपिक था। सर सेविंग्स क्या होता है सर? आपको मैंने आप लोग को बताया था ना पिछले फॉर्मूला में, इनकम का मतलब क्या है? सी प्लस एस। इनकम का मतलब क्या है? सी प्लस। सर आप तो एएस का मतलब सी प्लस एस बोले थे, साथ में मैंने एक बात और बोली थी, एएस का मतलब नेशनल इनकम, एएस का मतलब सिर्फ इनकम भी होता है। तो एएस वाई का मतलब क्या हो गया आपका? वाई का मतलब हो गया सर सी प्लस एस, है ना? तो एस का मतलब क्या होगा सर? एस का मतलब होगा वाई माइनस सी, वाई माइनस सी। अगर मैं पुराने क्वेश्चन का ही एग्जांपल ले लूं, जहां पे इनकम 500 है और कंजम्पशन 400 है, तो आप मेरे को बताओगे सेविंग्स कितना हो रहा है? सर सेविंग्स हो रहा है 500 माइनस 400, कितना हो गया? 100। तो एपीएस कितना होगा? एपीएस हो जाएगा 100 बट्टा 500, 0.2। जल्दी से देखो, देख के बताओ, कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, फिर बोलोगे फिर समझा दूंगा, जल्दी बताओ। ये समझ में आया? सर सेकंड वाला समझाइए सर, वीडियो रुक गया था। एपीएस, एपीएस स्क्रीन शो नहीं कर रहा है क्या? हाँ, वो मैं वो तो मैं ये करता हूँ, चैट बॉक्स देखता हूँ ना, तो उसमें थोड़ा देर के लिए स्क्रीन नहीं दिखाएगा जब चैट बॉक्स में मूव करूंगा, ठीक है। सुनो भाई सुनो फिर से, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, फॉर्मूला है एस बाई वाई। अब बात है सर एस कहां से आएगा? तो एस का फॉर्मूला है, एस का फॉर्मूला है वाई माइनस सी। क्या है फॉर्मूला? वाई माइनस सी। वाई का मतलब इनकम, सी का मतलब कंजम्पशन। पुराना केस के हिसाब से इनकम 500 है और कंजम्पशन 400 है, तो उस हिसाब से सेविंग्स कितना हो गया? 100। तो उसके हिसाब से एपीएस कितना हो गया? 100/500 इक्वल्स टू 0.2। मिनाश्री समझ में आया? जल्दी बताओ, मिनाश्री समझ में आया? हाँ सर। ओके, यही बात है आपका सेविंग्स क्या, किस तरीके से एपीएस निकाला जाएगा। अच्छा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, फटाफट बच्चा लोग ये क्वेश्चन करेगा। वाई है, सी है, एस निकालना पड़ेगा, एपीसी और एपीएस फाइंड करना पड़ेगा। इनकम आप लिखोगे 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन कितना लेंगे सर आप? 60 से शुरू करिए, 60। हाँ, वाई सी एस एपीसी एपीएस 130।
अब चलिए इस क्वेश्चन को आप करिएगा। खाली एक चीज मैं बता दूं, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे को। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है बताओ? y माइनस सी। y कितना है हमारा? 0। सेविंग्स कितना है, सॉरी कंजम्पशन कितना है? 60। सेविंग्स कितना होगा? नहीं, यही तो अटक जा रहे हो ना। अगर आपका कंजम्पशन 0 है, सॉरी इनकम 0 है, कंजम्पशन 60 है, तो आंसर कितना होगा? सेविंग्स कितना होगा? चैट बॉक्स में आग लगा देगा बच्चा लोग जल्दी से। कितना होगा चैट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कोई सही बोलता है या नहीं बोलता है। गलत, गलत। ए तो दीपक का, मनोज का आंसर आ गया सर, -60 होगा। 0 माइनस समथिंग इज माइनस समथिंग है। देख निमेश बोलता है -6, इसको तो अलग ही, तो मतलब जर्मनी कीड़ा काटा हुआ है। -60। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला कितना होगा जल्दी बताओ? 100 माइनस 130 -30। 200 माइनस 200, ये तो हम लोग को पता है, ऐसा जीरो होता है। उसके बाद 300 माइनस 270, प्लस ना माइनस? प्लस। आगे वाला अपने आप लोग कर लीजिए, करके आप एपीसी और एपीएस निकालिए। चलिए हो जाएगा तो चैट बॉक्स में बताओगे सर डन, हो जाएगा तो बोलोगे सर डन। फॉर्मूला लिख लेना ऊपर में। हाँ, एपीसी का फॉर्मूला है C/Y, लिख दे रहा हूं मैं फिर से, C/Y। और एपीएस का फॉर्मूला है S/Y। कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, पहली बार कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लिख लो। एपीसी का मतलब C/Y, एपीएस का मतलब S/Y। सो चलिए आंसर्स को डिस्कस कर लूं मैं आप लोगों के साथ। पहला वाला होगा 60/0 डैश है सर, हम तो 0 लिख दिए, गलत है। पहला वाला डैश या इंफिनिटी का सिंबल भी बना सकते हो, बेटर है डैश लिखो इसमें। ओके सर। उसके बाद 130/100 1.3। उसके बाद सर 200/200 1, 270/300 0.9, 340/400 is 0.85। उसके बाद 0.82, ये आ गया एपीसी। सिमिलरली एपीएस निकाल लीजिए। पहला वाला सर डैश, क्योंकि एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी। उसके बाद सेविंग्स के हिसाब से -0.3। उसके बाद 0/एनीथिंग इज 0। सर एनीथिंग बाय 0 आपने डैश करा, 0/एनीथिंग 0 होता है भाई, 0/एनीथिंग इज 0, एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी, ये बात भूलना नहीं है। ओके सर, ओके सर। 30/100 300 0.1, फिर उसके बाद 60/400 0.15, और 90/500 0.18। ठीक है जी, ये हम लोग का आ गया एपीएस का इक्वेशन। मेरे ख्याल से सारे बच्चों का यही आया होगा। और इसमें आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, एपीसी प्लस एपीएस कितना हो रहा है, देखो हर पॉइंट में आप चेक करो। 1.3 माइनस 0.3 1, 1 प्लस 0 1, 0.9 प्लस 1 प्लस 0.1 1, अरे भाई हाँ 1। सारा देखो आप लोग, इसमें सबके सब क्या आ रहे हैं सर? 1 आ रहा है, मतलब एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। सर ऐसा क्यों होता है? तो अब बात सुनो, एपीसी का मतलब क्या है? C/Y, और एपीएस का मतलब क्या है? S/Y। इसको अगर हम लोग ये करें तो y कॉमन हो गया, C प्लस S।
सी प्लस एस क्या होता है? सी प्लस एस क्या होता है सर? वाई होता है सर, ऊपर तो आपने बताया था सी प्लस एस वाई होता है, तो वाई बाई वाई क्या होगा? 1। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा सर, दिमाग काम नहीं कर रहा सर, अब सन्नाटा हो गए हम लोग, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें मार दीजिए, मार दो मार दो। सुनो, सबसे पहले आप लोग पहले ये फॉर्मूलाज लिख लो, कॉपी में फॉर्मूला लिखो। पहले आप लिखोगे एडी और एई इक्वल्स टू सी प्लस आई, एएस और एनआई और वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। उसके बाद एपीसी इक्वल्स टू सी बाई वाई, एपीएस इक्वल्स टू एस बाई वाई, और एक तो लिख लीजिए एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। इतना लिखो फिर आगे बढ़ेंगे, इतना कर लो फिर आगे बढ़ेंगे, हो जाए तो बोलिएगा। डन, ठीक है सर डन। अब सुनो एक और कंसेप्ट है सर, और एक कंसेप्ट, हाँ मेरे भाई और एक कंसेप्ट, उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी। इसमें कलर कलर खेलेंगे हम लोग, ग्रीन कलर से लिखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी। सर कैसे निकालते हैं सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी भी दो तरह का होता है, एक होता है एमपीसी, एक होता है एमपीएस। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एक कंज्यूम है और एक सेव है। सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब सर ये डेल्टा कहां से आ गया? ये चेंज, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है और इनकम में कितना चेंज हुआ है, मैं साइड में लिख दे रहा हूं इसके, वेयर डेल्टा सी, ये फॉर्मूला इसके साथ नीचे में आप चाहो तो लिख लो, हाँ फॉर्मूला के साथ में नीचे लिख लो, मैं साइड में लिखा हूं आप नीचे लिख लो, चलेगा कोई बात नहीं है। वेयर डेल्टा सी इक्वल्स टू C1 माइनस C0, ठीक है। और मतलब कि ऐसे मत लिखो, रुको रुको रुको, न्यू कंजम्पशन माइनस ओल्ड कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन माइनस ओल्ड कंजम्पशन, और डेल्टा वाई का मतलब है न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम, और डेल्टा एस का मतलब न्यू सेविंग्स माइनस ओल्ड सेविंग्स। ठीक है मेरे भाई लोग, बोलो जी ओके डन, टाटा बाय बाय फिनिश। नहीं सर अभी बहुत बाकी है, चलो जी फटाफट इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? एमपीसी निकालना है। सर एमपीसी कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में ही मैं निकाल के दिखा रहा हूँ तुम लोग को। अगला क्वेश्चन तुम लोग नहीं हुआ था? ओके ओके लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो, चलो लिखो लिखो फिर आगे बढ़े। दिख रहा है स्क्रीन में? भैया हाँ भाई बोल, ये बोल भाई बोल। एमपीएस मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस, और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ जल्दी लिख लो, लिख के बोलो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। हो गया लिखना? तो थोड़ा सा वेट करो। हो गया श्रद्धा? देख के लिख लोगी? ठीक है चलो। अब सुनो, अब ध्यान देना, अब मैं निकालूंगा एमपीसी और एमपीएस। सर कहाँ निकालिएगा सर? ये जो पुराना क्वेश्चन था ना हमारा मेरे भाई लोग, वही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यहाँ पे निकालूंगा मैं एमपीसी, इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और फिर मैं क्या निकालूंगा? एमपीएस, जिसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। चलो फटाफट, पहला वाला में तो सर दोनों में डैश होगा, याद रखना। पहला जो जीरो के साथ होगा, इनकम लेवल जीरो, अच्छा पहला मत सोच लेना, इनकम लेवल जीरो पे आप डैश दे दोगे। क्या दे दोगे? डैश दे दोगे। उसके बाद सर देखो जी, आप ध्यान देना, इनकम कितना बड़ा बताओ मेरे को? 100। कैसे 100? 100 माइनस 0 100। और कंजम्पशन कितना बड़ा? 70। तो ये हो जाएगा 70 बाई 100, 0.7। सर फिर कितना बड़ा? देखो फिर कितना बड़ा कंजम्पशन?
70। इनकम कितना बढ़ा? 100। फिर से कितना हो गया? 0.7। सर सारा का सारा 0.7। ओके सर, समझ में आ गया। अब सेविंग्स में ध्यान देना। नहीं नहीं नहीं, 0.7 ही लिखना है। 70% इंटू 100 का ऑप्शन तो नहीं है ना आपके पास, खाली एक रेशियो। नहीं नहीं नहीं, गलत। 7% भी गलत, सब गलत। खाली 0.7 और कुछ नहीं माँ, और किच्छु नहीं। जे लिखा अच्छे ओइटा लिखते होबे ना, एकटू ज्यादा ना एकटू कम। यदि तो डाक सुने क्यों ना आचे तो एकला चलो, एकला चलो। सेविंग्स देखो कितना बड़ा, सेविंग्स कितना बड़ा बताया। चलो मेरे को बताएगा बच्चे लोग चैट बॉक्स में, सेविंग्स कितना इंक्रीज हुआ। चलो जी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड नहीं, वेरी बैड। बोलो जी, सेविंग्स कितना इंक्रीज हुआ? पहला वाला केस में मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर से स्क्रीन देख लो। ये देखो, पहला केस में मतलब इनकम तो 100 बढ़ा, लेकिन सेविंग्स कितना? 30। ठीक से देखो, बताओ जी। बिट्टू भाई सलाम जी, सलाम बोलिए बिट्टू। तो जी बच्चा लोग जल्दी जल्दी बताओ मेरे को चैट बॉक्स में कितना है। मेरे को एक बच्चा बोल रहा सर +30 है। श्वेता बोल रही है, देखो ये लोग ना, ये देखो अकलमंद बच्चा लोग को देखो, -30 -30। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मनोज भी वेरी गुड, एक बार तो मनोज वेरी गुड। निमेश -30, वाह निमेश, वाह 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 वाह। और कहाँ ये लोग? कहाँ है दीपक फीपक? ये लोग जवाब नहीं दे रहा। ये लोग क्या, ये लोग बैठा हुआ है, कहीं नहीं मिल रहा है क्या बैठ के? एटीट्यूड, एटीट्यूड माँ गो, तुम्हारा एटीट्यूड, तू माँ गो। एटीट्यूड देखो। अब आया आंसर नालायक का। ओ क्या सबको बोलना पड़ेगा क्या? प्रतुल का, प्रतुल का क्या, वो भी एटीट्यूड। ओ माय गॉड। साहिल मैच छोड़ दिया है ना, तो साहिल इसलिए आता नहीं है। तो बाकी जो बच्चा लोग उन लोग आंसर दे दे भाई लोग। नीमेश को देखो करके उसका शक्ल मेरे को दिख रहा है, पता है, ऐसा हंसता। चलो, अब प्रतुल आंसर नहीं दे रहा, क्या बात है प्रतुल भाई? प्रतुल दादा को था अच्छे रे। तो आया भाई, जिसका नाम लेंगे वही भेजेगा, जिसका नाम नहीं लेंगे वो नहीं भेजेगा। उन लोग को तो एटीट्यूड, एटीट्यूड। ओ मागो एटीट्यूड है। देखो अभी आंसर आना शुरू हुआ। जिस जिसको एटीट्यूड है वो बेटा लोग आंसर नहीं भेजेगा। हाँ अरे बाप, शुक्र है। आता नहीं होगा तो कैसे? अबे तो गलत भेज दो मेरे भाई, गलत भेज दो। ऑनलाइन में कुछ समझ भी नहीं आता, सब व्हाट्सएप इंस्टा में लगे रहते हैं। हाँ मेरे को समझ में आ रहा है तुम लोग को मेरा भाई। बात सुनो। सर ये नहीं है सर। हाँ सर एग्जाम मतलब समझना है सर, लेकिन क्या नेट बचाना है हम लोग को। सबके घर में तो वाईफाई नहीं है ना सर, इंस्टा के लिए थोड़ा सा रात को नेट बचा के रखें। ऐसे गलत है, गलत है, गलत है। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ाई ज्यादा। नैना, नैना नैना आंसर दे दी। हमको तो लगा नैना 3 ही क्लास में। नैना, शुक्र है भैया ये बच्चा का भी एटीट्यूड नहीं है। और कौन है नालायक लोग? आयुषी, सोमित, बुलबुल, कनकना, विधान, राहुल, राहुल पात्रा दे दिया। सबका आंसर आया। हाँ शुक्र है, आंसर आना शुरू हो गया मेरे भाई लोग। बात सुनो, अब मैं बताऊंगा तुम लोग को आंसर क्या है। सर क्या है सर आंसर? मेरा भाई देख, मैं तुम लोग को क्या बोला, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था? ओल्ड कितना था? ओल्ड माइनस न्यू लिखाया था या न्यू माइनस ओल्ड लिखाया था? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। न्यू कितना है भाई लोग? -30 माइनस, अब न्यू कितना है? सॉरी ओल्ड कितना है? -60। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया 30, तो हो जाएगा 30/100, 0.3। उसी तरीके से फिर 30 इंक्रीज हुआ है, 0 माइनस -30 यानी 0 + 30। ये भी आपका हो गया 30/100, 0.3। और सारे के सारे क्या होंगे? 0.3। मेरे भाई समझ में आई बात? सर क्या हमेशा सेम होता है? 90% ऑफ द क्वेश्चन में एमपीसी एमपीएस सेम रहेगा। कभी कभी बच्चा लोग का कंप्यूटेशन देखने के लिए क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन दे देता है। बताओगे भाई समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर समझा दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। किसी बच्चे का अगर अरिथमेटिक खराब है तो बताए, देखो -60, इसको तो अलग पिटाई करने का दिल कर रहा है। मीनाश्री -60। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी मीनाश्री, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। चलो आंसर इज, देख लो आप लोग, आंसर लिख लो, आंसर करो, फिर क्वेश्चन देंगे, भर भर के क्वेश्चन देंगे। दिल खोल के आज आप लोग करिएगा पढ़ाई।
सर 5:30 बजे करीब सबका एक एक शिफ्ट सर मुझे वो सेविंग्स का कैलकुलेशन थोड़ा समझा दीजिए ना सर। वेरी गुड बेटा, मुझे तो चाह रहे थे कि बच्चा मेरे से पूछे ये बात। बहुत बढ़िया, ये तो हमको चाहिए ही था। सुन लो मिनसरी, सुनो, एक एक का पार्ट हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला वाला केस में मैंने तुमको क्या बोला, चेंज इन सेविंग का फॉर्मूला क्या है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ इधर पर, ये जगह पहले खाली कर लूँ मैं, थोड़ा सा स्क्रीन वाइड चाहिए ना हम लोग को। ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनोगे एकदम। हाँ, देखो पहले पहला केस में, इस केस में तो आपको सेविंग्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड, यहाँ पे आप सेविंग्स निकालोगे नहीं। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस में। सर सेकंड केस में क्या है सर? सेकंड केस में आप देखोगे सेविंग्स, चेंज इन सेविंग्स आपको निकालना है। सर न्यू सेविंग्स कितना है? -30 लिख दिया आपने। फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू आपका कितना है? -30, फिर माइनस ये वाला माइनस साइन। ओल्ड कितना है? ओल्ड भी सर -60 है, मतलब माइनस -60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -30 + 60 यानी 60 - 30 दैट इज 30। दूसरा केस में हम लोग आते हैं। दूसरा केस में देखो जी सर, फिर से इस केस में इसमें 0 आ रहा है आपका, ठीक है। -30 ये कितना हो जा रहा है? 0 + 30 यानी कि 30। सर उसके बाद तो 30 - 0 30, 60 - 30 30, और 90 - 60 30। समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ मीनाश्री, क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। ये अभी मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम टाइम पे सेम आता है मेरे भाई, इसलिए तो लाइन स्ट्रेट है ना, इसीलिए तो लाइन स्ट्रेट है। ये सेम नहीं रहता तो लाइन स्ट्रेट क्यों होता? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग को बड़े बच्चे लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग पार्ट दे देता है, तो हमेशा इक्वल मत मानना। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अभी आप लोग करोगे, रुको। समझ नहीं आया सर। किसको? बुलबुल क्या समझ में नहीं आया? बुलबुल बताओ, बुलबुल क्या समझ में नहीं आया इसका बेटा, बताओ। कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा हाँ, सर। इसका कैलकुलेशन समझ में नहीं आ पा रहा है। कौन सा? डेल्टा एस और जो आप डेल्टा वाई निकाल रहा हूं मैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। यस सर देखो यस सर बुलबुल, समझोगे ध्यान से फिर से बेटा, मेरे को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बोलना मत कि सर समझ में आ गया है। सुनो ध्यान से, सब चुप रहोगे एकदम। सबसे पहले इनकम का चेंज, इनकम का चेंज कितना है? मैंने फॉर्मूला बताया आपको, न्यू माइनस ओल्ड। 100 - 0, अभी 100 है, पहले 0 था, कितना इंक्रीज हुआ बताओ बुलबुल? बुलबुल कितना इंक्रीज हुआ? चेंज कितना हुआ? सर 100 100। ओके, नेक्स्ट यस सर कंजम्पशन में देखो, कंजम्पशन में दिखा रहा हूं तुमको मैं। अभी 130 है, पहले 60 था, पहले 60 था, अभी 130 है, इंक्रीज कितना हुआ बताओ? 130 - 60 कितना हो रहा है? सर 70 वही मैंने किया, 70। 70 बाई 100 यानी चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम 0.7। बुलबुल समझ में आया? यस सर समझ गई ओके, सेविंग्स में आ जाए। यस सर देखो सेविंग्स में पहले वाले में तो मैंने सब में डैश दे दिया है, देखो पहला वाला निकालना ही नहीं है, 0 वाला का सब में डैश दे दिया हूं, ठीक है। उसके अलावा 100 में देखो इनकम में कितना चेंज हुआ, आपने पहले ही निकाल लिया सर 100, तो मैंने यहाँ 100 लिख दिया। सेविंग्स में कितना चेंज हुआ? अभी -30 है, पहले -60 था, -30 माइनस माइनस प्लस +60 ये हो गया 30, इसलिए हो गया 30/100। बताओ अब समझ में आया बुलबुल? यस सर समझ गई ओके फाइन। तो इसी तरीके से सेविंग्स कितना कितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय इनकम कितना कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप नोटिस करो हर पॉइंट में 30 का इनकम सेविंग्स इंक्रीज हुआ है और इनकम 100 इंक्रीज हुआ है, इसलिए फॉर्म इक्वेशन बन गया 30/100। मेरे भाई लोग अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है, आगे फिर दिक्कत आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर भी पूछ लो, और क्या कर सकते हैं हम, इसके ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपको, खाली हम समझा सकते, जितने बार आप बोलोगे, करना तो आपको खुद ही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पूछ लो, हम कुछ इसमें
हम्म। समझ आता है सर। हाँ। ऑनलाइन में तो बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं ओके, आओ सिद्धरा जा। कौन है सिद्धरा, है ना? कौन है? क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। हाँ, कौन बोल रहा है? अभी मैं देख रहा हूँ फोटो, अभी दिख रहा नहीं है तुम लोग को। मैं सर्च कर रहा हूँ, रुको ना, क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ। फिर जब क्वेश्चन दूंगा जूम कर दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी। हाँ, सर कोरोना सब कुछ खत्म कर दिया सर। अरे नालायक, तेरे को लग रहा है ना बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। बहुत सा बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, रगड़ के पढ़ाई हो रहा है। और हम लोग तो नालायक नहीं पढ़ रहे। वही तो प्रॉब्लम है ना बेटा, तुम लोग एक्सक्यूज ढूंढ ले रहे हो। सर एक्सक्यूज दिस सर, हम लोग का क्या है सर, प्रेशर हाँ, रहने से हम लोग पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। ओके। तो टेस्ट में क्या लिखते, देख देख के लिख देते हो? ये तो मेरे को खाली इक्वेशन भेज दिया, क्वेश्चन नहीं भेजा है यार, ये नालायक। क्वेश्चन में दिखाओ तो, बुक दिखाना, बुक से मैं क्वेश्चन खींच के भेज रहा हूँ। सर आओ जी आओ। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो, सुन रहा मेरा हूँ, बोलो। ट्यूशन का टाइम और आप क्वेश्चन सर अब ट्यूशन का टाइम हो रहा है सर। कितने बजे है ट्यूशन? सर ललित सर का ट्यूशन है सर 5:30 में, मतलब 5:30 वही को है? 6 को है, मतलब तैयार भी तो होना है अच्छा, पूरा। तुम लोग इतने देर तक देख लियो ना, इसके बाद की क्लास रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? और उसमें तुम लोग सम्स कर लेना। अभी सर हाँ की क्लास है तो कर लो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है सर, आप ग्रुप में भेज देंगे ना हाँ क्वेश्चन? हाँ, अरे मैं हर क्लास का वीडियो भेजता हूँ नालायक को, तुम लोग देखते नहीं हो अलग बात है, लेकिन वीडियो आपको मैं हर क्लास का भेजता हूँ। आज तक कोई ऐसी क्लास नहीं हुई जिसका भेजा नहीं हो वीडियो। स्टार्टिंग में थोड़ा मिस हुआ है, बट बाद में जाके ठीक है, हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। देखो अपने व्हाट्सएप में आप लोग चेक कर सकते हो, मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को वापस हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस अभी करेंगे। प्लीज बताना मेरे को, आप लोग को आ रहा है ना फोटो व्हाट्सएप में? ऐसे तो शेयर कर दूंगा, स्क्रीन में भी अभी मैं शेयर करूंगा, सारे क्वेश्चंस ही शेयर करूंगा। ये लो, चलो देखो जी, देखो व्हाट्सएप में मैं कर दिया हूँ शेयर। अब आता हूँ मैं व्हाट्सएप में। हाँ, सारे शायद दिख जाएंगे सबको। अरे तो क्या हुआ यार, क्या देख लेगा आदमी, क्या देख लेगा? तो लेट स्टार्ट क्वेश्चंस। देखिए जी, अलग पेज कर देते हैं, पूरा पेज ही अलग कर देते हैं इसका। क्या बच्चा लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? प्लीज खाली मेरे को बोल देना, दिख रहा है भाई स्क्रीन? ठीक है, हाँ सर। ओके। ये लो भाई, ये लो, चलो क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स 1 2 3 4 5 6। सर क्या क्या हम लोग को करना है? आप लोग पहले 1 करो, 1 करके मेरे को बताओ हुआ है या नहीं। जिस क्वेश्चन में सेविंग्स नहीं है उसमें सेविंग्स आपको निकालना पड़ेगा, वरना आप एपीएस कैसे निकालोगे? जिस क्वेश्चन में सेविंग्स नहीं दिया हुआ है उसमें आप थर्ड कॉलम में सेविंग्स निकालोगे, फोर्थ में एपीसी, फिफ्थ में एपीएस। चलिए जी करिए क्वेश्चन को। भाई लोग ये आना शुरू हो गया, आंसर्स आना शुरू हो गए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम में आप इनकम लिखोगे, सेकंड कॉलम में कंजम्पशन, तीसरे कॉलम में सेविंग्स। तो सेविंग्स तो पूछा नहीं है, अरे भाई एपीएस तो पूछा है ना। चौथे कॉलम में एपीसी, पांचवें कॉलम में एपीएस। कैसे करेंगे सर? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई लोग। इनकम लिख दो 100 200 300, 100 200 300। कंजम्पशन लिख दो मेरे भाई लोग, फिर 80 120 150। सेविंग्स भी लिख दो 20। सर माइनस नहीं होगा? नहीं माइनस नहीं होगा, एक भी माइनस नहीं है यहाँ पे। 80 और 150। एपीसी कितना होगा? सी बाई वाई यानी 0.8।
फिर 120/200 0.6। हाँ बोलिए कैसे? हाँ वो भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन उसको उस फॉर्मूला से बेटर है इस फॉर्मूला से निकाल लो, हम तो वैसे ही निकालते हैं। लो जी आंसर आ गया। जी बुट्टू भैया बोलिए, क्या बोल रहे हैं बुट्टू भैया? जी हाँ भाई लोग, ये क्वेश्चन हो गया आएगा आपका। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो। टोटल इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 5,000 टू 6,000। मतलब पहले इनकम था 5,000, अभी हो गया 6,000। चेंज इन वाई कितना है? 1,000 करोड़। हजार, वेरी गुड। एंड सेविंग इंक्रीजेस फ्रॉम 1,000 टू 1,500। डेल्टा एस कितना है? डेल्टा एस है 500। आपको बोला एमपीसी निकालो। क्या निकालने बोला? एमपीसी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डेल्टा सी। डेल्टा सी कहां से लेके आओगे सर? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस, यानी कि 500 आ रहा है ये भी। तो एमपीसी कितना हो गया? 500/1000 इक्वल्स टू 0.5। ये क्वेश्चन तो मैं कर दिया हूं तुम लोग को समझाने के लिए। 6th वाला आप लोग करो। चलो 5th वाला मैं कर दिया हूं, देख लो। देख के 6th वाला स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर कितना? 6 था ना सर। कंजम्पशन कैसे करेंगे? सुन लो भाई, सुन लो, ध्यान से सुन लो। एमपीएस दिया हुआ है 0.3, डेल्टा वाई दिया हुआ है 6,000 से 9,000, 3,000 डेल्टा वाई दिया हुआ है। व्हाट विल बी एडिशनल कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी? बात बंद। ध्यान से सुनो, सारी चीजों को मैं लिख दे रहा हूँ। 6th क्वेश्चन को हम लोग कलर चेंज करेंगे। सर कौन सा कलर? तो माइक ऑन कर लीजिए। अरे मेरा भाई थैंक यू भाई, थैंक यू। इसके लिए तालियां बजाई जाए। अरे रुक 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 रुक। अरे भाई के लिए तालियां बजाई जाए, भाई के लिए तालियां बजाई जाए। हाँ बुट्टू भैया कॉल किया। आई एम सॉरी। मैं उस बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस बच्चे ने मेरा माइक ऑन करवा दिया है। चलो भाई सुनो, ध्यान से सुनो। कहाँ गया मेरा पेन? कहाँ गया? ओ इधर है, सॉरी। सुनो ध्यान से। आवाज आ रहा है भाई? कान में लगा के सुन ले, क्लियर एकदम? हाँ सर। हाँ ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन ही है। देख बच्चा लोग जल्दी जल्दी आंसर दे रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ना। एमपीएस कितना है भाई लोग? सर 0.3। चेंज इन इनकम यानी डेल्टा वाई कितना है? 3,000 सर। व्हाट विल बी एडिशनल कंजम्पशन? आपको बोल रहा है डेल्टा सी कितना होगा वो निकालो। पहले आप क्या करोगे? आप पहले डेल्टा एस निकाल लो। डेल्टा एस कैसे निकालेंगे सर? डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको मैं एक तो बात बता दूं, ये आपको पता होगा। एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। एमपीएस 0.3 है, डेल्टा एस कितना होगा वो निकल जाएगा। डेल्टा वाई कितना है? 3,000। देयरफॉर डेल्टा एस कितना आ रहा है सर? 900। डेल्टा एस आ गया 900। आपको डेल्टा सी निकालना है। डेल्टा सी कैसे निकालेंगे सर? 3,000 माइनस 900। कहाँ से सर? 3,000 इनकम का चेंज था, 900 सेविंग्स का चेंज था। 2,100 रुपया ये आ गया चेंज इन कंजम्पशन। आंसर कितना है? 2,100 आ गया मेरे भाई। और क्या करना है मेरे को? एकदम एकदम। क्या सवाल कर दी लड़की, बोलती सर साइड में करोड़ लिखना पड़ेगा। ये तो हम इतिहास से बताते हुए आ रहे हैं तुम लोग को। जब हम हाँ 2,100 और 2,100 करोड़ में फर्क नहीं है नालायक। क्या सवाल, क्या बात बोला तूने? अरे 2,100 रखने वाले को आम आदमी बोलते हैं, 2,100 करोड़ रखने वाले को अंबानी, वालिया, मोदी को सब बोलते हैं भाई। तुम लोग क्या बात करते हो? तो ऐसा ऐसा सवाल करता है बच्चा लोग। सर क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क है सर? आप लोग देखो अपना चैट बॉक्स में जाके, मैं आप लोगों को भर के क्वेश्चंस दिया हूं। पूरा जितना क्वेश्चन है 25 तक, सारे 25 till 25 all questions are your homework that is given in your WhatsApp group. So my dear friends, brother, sister, relatives, everyone, class is off now. Thank you very much and bye bye.